स्ट्रांग है कि उसके कुछ भी मुद्दा आता है तो फाइट कर लेते हैं। तो अमीन पटेल को उस चीज को यहाँ पे हमारे पास रखना मांगता है, हमारे टीम के अंदर रखना मांगता है, ना कि भाग भाग के मिलिंद देवरा, भाग के कभी सिंधे के पास। मैं हूं मजाक शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24/7। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है तेली मोहल्ले में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलाम मंसूरी जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयूब मेमन जी। तो आज यहाँ आने का मकसद जो है, जिस तरह से आपको पता होगा दर्शकों, कुछ ही समय में जो विधानसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र में काफी नजदीक है। जिस तरह एक एमएलए जो होता है क्षेत्र का, उसका जो रोल होता है, एक एमएलए का रोल आखिर होता क्या है? देखो, एमएलए का ऐसा रोल होता है कि हम भरोसा करके एक एमएलए को जब वोट डालते हैं तो वोटर्स लोग को ये समझना चाहिए कि जिसके लिए जिसको हम वोट डालते हैं और वो चुन के आता है और एमएलए हमारे यहाँ का बनता है, तो सबसे पहले बिल्डिंग का, एजुकेशन का और हेल्थ का यानी हॉस्पिटल का, ये तीनों चीजों का उसके ऊपर जवाबदारी आती है। और ये तीनों जगह के ऊपर एमएलए हमको पूरी तरीके से मदद करना चाहिए। एक एमएलए अगर हम हमारी तरफ से एक लीडर चुन के देते और वो एमएलए अगर ये काम नहीं करता है तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये एमएलए अगर हम चुन के देते हो तो वो सारी चीजें, हमारी जो सहूलत की चीजें, ये एजुकेशन के बारे में, बिल्डिंग रिपेयर के बारे में, चाहे ये हेल्थ के बारे में, वो हमको इस चीज को इजी करके देता है। गवर्नमेंट से जितनी फैसिलिटीज आती है वो चीज हमको हमारे तक के लेके आता है। तो वो अगर ये नहीं करता एमएलए तो नेक्स्ट टाइम पे उस एमएलए के लिए सोचना चाहिए। और हमारे यहाँ पे काफी मिडिल क्लास की वो है। और आज जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं भी एक इसमें से वोटर्स हूँ, क्योंकि मेरे एक सोशल वर्क होने के बाद मेरी एक जवाबदारी बनती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अपने लीडर को चुनने के बाद उससे काम निकालो। तो मुंबा देवी के जो सिटिंग एमएलए है, 3 टर्म से वो एमएलए है, तो क्या कांग्रेस को इस मर्तबा विधानसभा में कोई नए चेहरे की जरूरत पड़ सकती है? जरूरी है कि अगर 3 टर्म में उसकी सीनियरिटी भी ऐसी हो गई कि हम तो दुआ करेंगे उसको राज्यसभा दे देंगे या वो एमपी का इलेक्शन लड़े, तो काफी सीनियरिटी हो गई है 15 साल, तो हम ये चाहेंगे कि पढ़ा लिखा अच्छा नया चेहरा दे कांग्रेस, तो हमको बड़ी खुशी की बात है। हम उसको ज्यादा वोटों से जिताएंगे और हमको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ में अच्छा किया, मुंबा देवी के साथ में, कि नया चेहरा देने के लिए कोशिश की और नया चेहरा हमारे सामने दिया गया। तो चाहे वो धारावी का मस्जिद का मसला हो या कोई और मसला हो, अक्सर जो है सीएम बंगलों में जो है एमएलए साहब दिखाई देते हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर है, क्योंकि काफी वक्त से ऐसा लगता है कि एक तो अपोजिशन में हम लोग आ गए, तो हमारे यहाँ पे एमएलए चुने हुए तो है, तो अपोजिशन में हमको एक्सेप्ट करना है। तो हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है, पर हमारे पास बॉम्बे अध्यक्ष है, महाविकास आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर नहीं है। हाँ महाविकास आघाड़ी, महायुति का जी। हमारे पास देखो, हमारी पार्टी की एक ताकत होती है, हर पार्टी की एक ताकत होती है। हमने एक ताकत अगर महाविकास आघाड़ी की अगर ताकत बनाई है तो कमजोर नहीं है। पवार साहब जैसे लीडर है हमारे साथ, आज जो जेपीसी के लिए पवार साहब के पास गए लोग। और दूसरी चीज, ये एक छोटा सा मुद्दा था, ये आईएएस और आईपीएस के लिए अपना ये हज हाउस के अंदर 3 साल से वो बंद था, तो उसके लिए एक डेलीगेशन रिसेंटली गया है पवार साहब के पास, तो पवार साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसमें हमारे अयूब भाई भी गए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि पवार साहब ने उस चीज को तुरंत उसको एक्शन में लेके आए कि भाई इस चीज को लोगों को एजुकेशन के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए खुद के पैसे से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लीडर है जो अपोजिशन के अंदर भी स्ट्रांग है, उदय बाला साहब ठाकरे, नाना पटोले जी है, और बाला साहब थोरात है, कांग्रेस के अंदर वर्षा गायकवाड़ है। वैसे इतने स्ट्रांग लीडर होने के बाद हमारे पवार साहब है, सुप्रिया सुले जी है, हर जगह के ऊपर इतने स्ट्रांग है कि उसके कुछ भी मुद्दा आता है तो फाइट कर लेते हैं। तो अमीन पटेल को उस चीज को यहाँ पे हमारे पास रखना मांगता है, हमारे टीम के अंदर रखना मांगता है, ना कि भाग भाग के मिलिंद देवरा, भाग के कभी शिंदे के पास, कभी भाग के देवेंद्र फडणवीस के पास, बहुत टाइम अजित पवार के पास। मतलब ये चीज भले वो सत्ता में है, लेकिन हमारे अपोजिशन के भी लीडर स्ट्रांग है, तो अपोजिशन के अंदर भी हमको एक्सेप्ट करके चलना मांगता है कि हम अपोजिशन में है, तो अपोजिशन की हमारी ताकत है जो उसी को एक्सेप्ट करके उसको चलना मांगता है, ना कि बार बार उससे। तो ये देखो, ये दोगली पॉलिसी हो रही है,
और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि कहीं ये एट लास्ट मोमेंट के अंदर पार्टी बदल नहीं देवे। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि एंड मोमेंट पे जो है हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है ये। अच्छा, क्योंकि देखो डर का माहौल ये है कि हमारी जो सत्ता गिरी लास्ट टाइम के अंदर, तो हमारे एमएलए चले गए, उद्धव बाला साहब ठाकरे, हमारे भी पार्टी के लोग चले गए, तो हमको तो ये चीज को पहले ध्यान में रख के चलना बनता है। हमारे साथ गुलाम मंसूरी जी थे, उन्होंने पूरा जो विधानसभा इलेक्शन है उस पर काफी डिटेल में चर्चा की, तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिस तरह से मुंबा देवी जो है एक बहुत ही हॉट सेक्शन माना जा रहा है, विधानसभा जो है काफी चर्चों में और जोरों शोरों से है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार यहाँ से किसको डिसाइड करती है।